आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हजारों सालों से इंसानी दिमाग को परेशान करती आई है। एक तरफ है हमारे आध्यात्मिक गुरु भगवान और संत जो कहते हैं कि सच्चाई आत्मा में छुपी है। दूसरी तरफ है आधुनिक विज्ञान जो कहता है कि सब कुछ का जवाब प्रयोगशाला में मिलेगा। क्या ये दोनों हमेशा के लिए अलग रास्तों पर चलने को मजबूर है या फिर कहीं ना कहीं इनका मिलन संभव है? पहले बात करते हैं इस बहस की जड़ों की। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो चर्च ने उसे कैद कर दिया। जब डार्विन ने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया तो धार्मिक लोगों ने इसे ईश्वर के खिलाफ बगावत माना। ऐसा लगता था जैसे विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक अनंत युद्ध छिड़ गया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल ये कॉन्फ्लिक्ट उतनी गहरी नहीं है जितनी दिखती है। आइंस्टाइन, जो मॉडर्न फिजिक्स के जनक माने जाते हैं, वो कहते थे कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। उन्होंने महसूस किया था कि यूनिवर्स की जटिलता और सुंदरता को देखकर कोई भी व्यक्ति किसी डिवाइन पावर के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकता। यहां तक कि उन्होंने एक बार कहा था कि वो ईश्वर के थॉट्स को समझना चाहते हैं, बाकी सब तो डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जहां ये दोनों टकराते हैं। पहला मुद्दा है क्रिएशन का। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को बनाया, जबकि विज्ञान बिग बैंग थ्योरी देता है। लेकिन रोचक बात यह है कि हिंदू धर्म में जो कॉस्मिक साइकिल्स का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के काफी करीब है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मांड का जन्म और विनाश एक चक्र की तरह चलता रहता है, जो आज के साइंटिस्ट्स भी मानते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है, जो करोड़ों सालों के बराबर है। ये टाइमलाइन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के कैलकुलेशंस के बिल्कुल सिमिलर है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कॉन्शियसनेस का। विज्ञान कहता है कि चेतना सिर्फ ब्रेन की केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है, जबकि आध्यात्म कहता है कि आत्मा अमर है और शरीर से अलग है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि ऑब्जर्वर का रोल रियलिटी को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात उन एंशिएंट ऋषिज की टीचिंग्स के बहुत करीब है, जो कहते थे कि कॉन्शियसनेस ही रियलिटी का बेस है। अब आते हैं उन एरियाज पर जहां हार्मनी पॉसिबल है। मेडिटेशन पर हुई मॉडर्न रिसर्च ने साबित किया है कि ये प्रैक्टिस वाकई ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल देती है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मेमोरी इंप्रूव होती है और इमोशनल बैलेंस बेहतर हो जाता है। हाल ही में माउंट साइनाई के रिसर्चर्स ने पाया है कि लविंग काइंडनेस मेडिटेशन सिर्फ 8 हफ्तों में ही एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में बीटा और गामा वेव्स को बदल देती है। ये वो ब्रेन एरियाज हैं जो इमोशंस और मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे योगी हजारों साल से कह रहे थे। आयुर्वेद का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वेस्टर्न मेडिसिन इसे सुपरस्टिशन मानती थी, लेकिन अब WHO भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करता है। टर्मरिक में करक्यूमिन के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, नीम के एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स, अश्वगंधा के स्ट्रेस रिड्यूसिंग क्वालिटीज, ये सब साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हो चुके हैं। आज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इन ट्रेडिशनल हर्ब्स पर रिसर्च कर रही हैं। एक और फैसिनेटिंग एरिया है क्वांटम फिजिक्स और वेदांत फिलॉसफी के बीच का कनेक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल्स तब तक सभी पॉसिबल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व न करे। ये कॉन्सेप्ट अद्वैत वेदांता के माया की थ्योरी से मिलती जुलती है, जो कहती है कि रियलिटी वो नहीं है जो हम देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करती है कि एब्सोल्यूट नॉलेज इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि दोनों के अप्रोच अलग है। साइंस एम्पिरिकल एविडेंस पर बेस्ड है, जो मेजर किया जा सके, रिपीट किया जा सके। स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर फोकस करती है, जो फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। साइंस हाउ का जवाब देती है, स्पिरिचुअलिटी व्हाई। आज के टाइम में जब मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन हो गए हैं, तो शायद हमें दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करने की जरूरत है। थेरेपी के साथ साथ मेडिटेशन, मेडिसिन के साथ साथ माइंडफुलनेस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल विजडम। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में अब योगा और मेडिटेशन क्लासेस शुरू हो रही हैं। कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट्स अब इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दीपक चोपड़ा जैसे लोग क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। MIT और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पर सीरियस रिसर्च हो रही है। स्टैनफोर्ड में भी कंपैशन एंड ऑल्ट्रुइज्म रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर खुला है। सच तो यह है कि न तो प्योर मटेरियलिज्म सभी सवालों के जवाब दे सकती है और न ही ब्लाइंड फेथ। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, जो साइंटिफिक मेथड की रिगर को स्पिरिचुअल विजडम की डेप्थ के साथ कंबाइन करे। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये क्लियर होता जा रहा है कि रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है जितना हमने सोचा था। शायद फ्यूचर में साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का ये अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट एक ब्यूटीफुल सिंथेसिस में बदल जाए, जहां दोनों मिलकर
ह्यूमन एक्सपीरियंस को और भी रिच और मीनिंगफुल बना सकें। आखिर दोनों का अल्टीमेट गोल तो सेम है, ट्रूथ की खोज और ह्यूमन सफरिंग का अंत।